इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? पावर सेट। पावर सेट के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में। पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इस लेक्चर में हम इसके बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से समझेंगे पावर सेट क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, इफ ए इज अ सेट, then power set of A is the set of all the subset of A तो पावर सेट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। ए के सारे सबसेट का जो सेट होगा वो होगा पावर सेट। इसके डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। एग्जैक्ट पी नहीं होता है, इसका पी के टाइप का सिंबल होता है, तो हम पी ही ले लेते हैं। पी ब्रैकेट में ए वो सेट होता है जिस सेट का हमें पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट ऑफ ए को डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल पी इन ब्रैकेट वो सेट लिख देंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इस सेट का पावर सेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए। हमने क्या पढ़ा कि किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? इस सेट के सारे सबसेट का सेट होता है वो। तो पहले इसका सबसेट निकाल लेते हैं। तो टोटल सबसेट कितना आएगा? इसके पहले लेक्चर हम पढ़ चुके हैं सबसेट कैसे निकालते हैं और कितने सबसेट होते हैं किसी भी सेट के लिए। टोटल सबसेट कितने होंगे इसके? 2 की पावर n, n के कितना है 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 सबसेट होंगे इसके। तो वो सबसेट लिखेंगे कैसे? ये भी हम देख चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। तो 5 हो जाता है इसका। ये खुद भी अपना सबसेट होता है, एक एक एलिमेंट को लेके बना लेते हैं। तो इसके 4 सबसेट होंगे। अब पावर सेट ऑफ इस सेट का पावर सेट क्या होगा? हमने अभी डेफिनेशन में देखा किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? इस सेट के सारे सबसेट का सेट होता है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। इसके सारे सबसेट का सेट हो जाएगा। इसके जो सबसेट निकले हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट कर देंगे। तो ये एक खुद एक सेट बन गया जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो खुद एक सेट हैं। कौन से सेट हैं? ए के सबसेट हैं वो। तो पावर सेट ऑफ ए, किसी भी सेट का पावर सेट क्या होगा? उस सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन होगा, सेट होगा। ठीक, तो पावर सेट हो गए। अब हम देख लेते हैं कि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। अगर हमारे पास कोई एक सेट है, इफ ए इज अ सेट ऑफ
n एलिमेंट्स। अगर हमारे पास एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी n, क्या हो जाएगी n, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n, तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है n, तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A। इस सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 की पावर n, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर उस सेट की कार्डिनलिटी। पावर सेट ऑफ A की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 की पावर इस सेट की कार्डिनलिटी, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ A की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जैसे यहीं पे देखें तो यहाँ पे A की कार्डिनलिटी कितनी है 2 है, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 की पावर A की कार्डिनलिटी कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, मतलब पावर सेट में 4 एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो पावर सेट कार्डिनलिटी क्या होती है, ओरिजिनल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं वो 2 की पावर में आ जाते हैं, वही पावर सेट की कार्डिनलिटी हो जाती है। अब कुछ पावर सेट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, पता होनी चाहिए हमें। पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A का पावर सेट में, A का पावर सेट क्या है, A के सारे सबसेट का सेट होता है। तो हम देख रहे हैं कि पावर सेट में हमारे ये खुद ये सेट भी आ रहा है हमारे पावर सेट में, यहाँ पे ये भी आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पावर सेट में हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, इसके सारे सबसेट का सेट होता है। तो इसके सारे सबसेट जब निकालेंगे तो उसमें हम 5 भी लेते हैं और ये खुद सेट भी लेते हैं, ये दोनों भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट में काउंट होता है। तो ये भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएगा, ये इसको भी हम पावर सेट में इंक्लूड करेंगे। तो मतलब पावर सेट में हमेशा इफ A इज अ सेट देन पावर सेट ऑफ देन A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, मतलब अगर कोई सेट A है तो वो सेट उसके पावर सेट में ज़रूर होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई सेट A है तो इसका जो हम पावर सेट लेंगे उस पावर सेट में ये सेट बिलोंग करेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होती है कि फाई जो है एम्प्टी सेट जो है हमेशा पावर सेट में बिलोंग करेगा, कोई भी पावर सेट हो उसमें एम्प्टी सेट बिलोंग करेगा। एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास कोई दो सेट है, इफ A एंड B आर सेट्स तब जो है पावर सेट ऑफ A जो है सबसेट होगा पावर सेट ऑफ B के। कब होगा ये, इफ एंड ओनली इफ अगर A जो है B का सबसेट है तो A का पावर सेट B का पावर सेट भी आपस में सबसेट होंगे। मतलब अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। अगर पावर सेट ऑफ A सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B, तब मतलब यहाँ पे A जो है B का सबसेट होगा। अगर A और B का सबसेट है तो इसका इन दोनों का पावर सेट भी सबसेट होंगे एक दूसरे के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पावर सेट पे क्वेश्चन बना है। वो किस टाइप का क्वेश्चन बना है, पावर सेट ऑफ
एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अगर हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को? 5 से, या कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एलिमेंट नहीं लिखते हैं, इसके अंदर एलिमेंट होता ही नहीं है। तो एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी हमें पता है क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ 5 क्या होती है? 0 होती है। एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? 0 होती है। कार्डिनलिटी क्या होती है? किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। एम्प्टी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0 होगा। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? उस सेट के सारे सबसेट का सेट होता है। और पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे होता है? पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी उसको 2 की पावर में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? पावर सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो अगर हम पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ 5 एम्प्टी सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या है? 0 तो 1, मतलब पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट आएंगे? एक एलिमेंट आएगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा? 5। क्वेश्चन क्या बना है जेई में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट जब करते हैं क्वेश्चन को तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आया जेई में कि एम्प्टी सेट के पावर सेट के पावर सेट के पावर सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या है कुछ नहीं इसमें, है सिंपल ही क्वेश्चन, बट क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर सेट यूज कर दी है, नेस्टिंग ऑफ पावर सेट हो गया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या है? एम्प्टी सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या है? 1। क्या है? 1। अब एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 1 है। तो अब इसका अगर पावर सेट लेंगे, पहले स्टेप करेंगे, इसका अगर पावर सेट लेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2 की पावर, जो इसकी कार्डिनलिटी होगी मतलब जो 1 है, 2 की पावर 1 हो जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5 हो जाएगा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। अब दूसरा स्टेप करेंगे, पावर सेट ऑफ 5, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? जो इसकी कार्डिनलिटी आई है वो इसके पावर में आ जाएगा। हमारे पास कितने पी हैं इसमें? 4 हैं। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? पावर सेट ऑफ इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? जो इसके पहले वाले पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी, 2 की पावर 4 16। यही हमारा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। इसको अगर स्टेप वाइज करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ब्रैकेट बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, इसीलिए अगर हम इसको स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से करना होगा इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या देखा? हमने पावर सेट देखा क्या होता है, पावर सेट की कार्डिनलिटी देखा, एम्प्टी सेट का पावर सेट देखा, हमने पावर सेट के कुछ प्रॉपर्टीज देखे। तो हमने 2 चीज़ देखा, कार्डिनलिटी को कर लें तो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी पावर सेट ऑफ
फाइनाइट सेट, यहाँ पे लिख देते हैं कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट ए है, इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर, इस ओरिजिनल जो हमारे पास सेट ए है, इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वही 2 की पावर में लिख देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा हमारा। पावर सेट की कार्डिनलिटी, किसी भी फाइनाइट सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, उस फाइनाइट सेट का जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 की पावर में लिख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमें पावर सेट की कार्डिनलिटी मिल जाएगी। अब इनफाइनाइट के केस में कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, वो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, ये भी वही हो जाएगी। बस हम इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हम देख चुके हैं इसके पहले लेक्चर में, क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, 2 की पावर इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर आ जाएगा जो होगा कार्डिनल नंबर। अगर हमारा ए जो है नेचुरल नंबर है तो अल ऑफ नॉट आ जाएगा, अगर यहाँ पे रियल नंबर है तो कॉन्टिनम नंबर हो जाएगा, ऐसे होगा। मतलब नेचुरल नंबर के केस में अगर हमारा ये नेचुरल है तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर ये हो जाएगा। अगर ये रियल नंबर है, ये एन नहीं है, एन टाइप का कोई सिंबल है जिसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, तो यहाँ पे सी ऐसे लेते हैं, ये एग्जैक्ट सी नहीं है बट सी टाइप का कोई कार्डिनल नंबर सिंबल यूज हुआ है। तो नेचुरल नंबर के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर अल ऑफ नॉट, और यहाँ पे रियल नंबर के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर कॉन्टिनम नंबर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, रिमार्क क्या है ये भी देख लेंगे तो हमारे ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिमार्क क्या होता है, किसी भी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा जो होती है पावर सेट, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी से क्या होती है, छोटी होती है। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी जो है उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी से छोटी होती है। बहुत ही अच्छा ये रिमार्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमार्क है, अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमार्क है। तो हमने क्या देखा, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट देखा। एम्प्टी मतलब जो हमारे जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था पावर सेट पे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब पावर सेट पे क्वेश्चन बनेगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ना बन के ऐसे कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो हम, बट है बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्टेप वाइज करेंगे, ध्यान दे के करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर हमने देखा फाइनाइट सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, वो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर आते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम कार्डिनल नंबर के बारे में देखे हैं, मतलब इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी में ये सब देखे हैं हम इसके पहले वाले लेक्चर में। तो हम अपने अगले लेक्चर में सेट ऑपरेशंस को स्टार्ट करेंगे। सेट पर कितने ऑपरेशंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ये सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर में या उसके बाद। और इस लेक्चर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड
तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें आप अपने डाउट को भेज सकते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट, हम ये सेट थ्योरी का सीरीज कंप्लीट करेंगे और इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे सेट थ्योरी तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आएगा सारे टॉपिक। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।